आज हम बताएंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, प्रक्रम को तो दर्शाता है लेकिन प्रक्रम की दिशा को निर्धारित नहीं करता। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, इसको ये नहीं बताता है। इसके लिए हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता होती है। आप सोचेंगे प्रक्रम की दिशा को कैसे नहीं बताता है? जैसे दिशा इसलिए नहीं बताता, जैसे मोटरसाइकिल में जब हम पेट्रोल डालते हैं तो मोटरसाइकिल चलती है, लेकिन वही पेट्रोल जब पिपिया में रखा होता है तो पिपिया नहीं चलती, क्योंकि प्रोसेस की डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि डायरेक्शन कैसे होगी। तो मोटरसाइकिल में जब हम पेट्रोल डालते हैं तो उसका इंजन इस तरीके से काम करता है, सभी अणु एक ही दिशा में काम करते हैं, एक्सपेंशन होता है, कॉम्प्रेशन होता है और वो इंजन को आगे बढ़ाती है। लेकिन पिपिया में जब वही अणु होते हैं तो रैंडम मोशन करते हैं, नेट मोशन जीरो होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि प्रथम नियम केवल प्रोसेस बताता है लेकिन उसकी दिशा नहीं बताता। इसी के लिए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की जरूरत पड़ी। तो इसके दो कथन है, एक क्लाउसियस कथन है और एक केल्विन का कथन है। तो क्लाउसियस ने बताया था कि ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो कि ली गई ऊष्मा को पूरे का पूरा कार्य में बदल सके। हमने क्लास में भी बताया था कि सभी इंजन क्या करते हैं, जितनी ऊष्मा आप देते हो उसके कुछ भाग से अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाते हैं, जो पहला नियम कहता है, यानी ताप बढ़ाते हैं, गर्म होते हैं, फिर जो शेष बचता है उससे काम करते हैं। तो क्लाउसियस ने कहा था इनके अनुसार ऐसे इंजन का निर्माण असंभव है जो गर्म वस्तु से ली गई ऊष्मा को पूरे का पूरा कार्य में बदल सके। जैसे मान लीजिए ये कोई आदर्श इंजन की कल्पना की हमने, है नहीं, ये गर्म वस्तु, इससे उसने क्यूमन ली, तो इस पूरी ऊष्मा को वो डब्लू में बदल दे, ऐसा असंभव है, केवल कल्पना है ये। अगर आप देखो तो ये केवल कल्पना है। तो ऐसे आदर्श इंजन का निर्माण असंभव है जो कि गर्म वस्तु से ली गई ऊष्मा को पूरे का पूरा कार्य में बदल दे। प्रायः सभी इंजन क्या करते हैं, गर्म वस्तु से जो ऊष्मा लेते हैं, इतनी ऊष्मा लेते हैं, उसका कुछ भाग ठंडी वस्तु को दे देते हैं। यानी इंजन ठंडा था तो पहले गर्म होगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, उसके बाद जो शेष बचता है उसी से कार्य करते हैं। तो वास्तविक इंजन ये हैं, जो रियल इंजन है उसे ये कहते हैं। आइडियल इंजन तो एक कल्पना थी, हमने कल्पना की थी, है नहीं, ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं है या बनाया भी नहीं जा सकता जो ली गई ऊष्मा को पूरे का पूरा कार्य में बदल सके। प्रायः सभी इंजन क्या करते हैं, गर्म वस्तु से ली गई ऊष्मा, हॉट बॉडी से ली गई ऊष्मा का कुछ भाग ठंडी वस्तु को दे देते हैं और शेष जो बचता है उसी के द्वारा कार्य करते हैं। ये वास्तविक इंजन है, रियल इंजन है, इन्हें ही कहते हैं रियल इंजन। तो किया गया कार्य क्या होता है, गर्म वस्तु से ली गई ऊष्मा तथा ठंडी वस्तु को दी गई ऊष्मा के अंतर के बराबर होता है। आइए देखें। अब जैसे मान लीजिए कि वास्तविक इंजन जब होते हैं तो इनकी दक्षता क्या होगी, इफिशियंसी। तो इनकी जो दक्षता होती है, ये काम कितना करते हैं और गर्म वस्तु से ऊष्मा कितनी लेते हैं, 100 से गुणा कर दीजिए। तो इनकी जो इफिशियंसी होती है, ये इंजन द्वारा किया गया कार्य बटे ली गई ऊष्मा गुणा 100। 100 इधर ले आओगे तो ये प्रतिशत में हो जाएगी, यही प्रतिशत लिखा है। अगर ये हटा दोगे तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तुमने देखा कि जो किया गया कार्य है गर्म वस्तु से ली गई ऊष्मा और ठंडी वस्तु को दी गई ऊष्मा के अंतर के बराबर है, तो इसे हमने लिखा Q1 माइनस Q2 बटे Q1 गुणा 100। तो ये सूत्र होता है दक्षता का। अगर यही चीज हम ताप के पदों में कहें तो W बराबर Q1 माइनस Q2 अपान Q1 है। तो इसको अगर हम ताप के पदों में कहें तो ऊपर आएगा T1 माइनस T2 अपान T1 गुणा 100 ये आएगा, क्योंकि जिस स्रोत से ये ऊष्मा ली गई उसका ताप है T1, जिसको ये ठंडी वस्तु को ये ऊष्मा दी गई है उसका ताप है T2 और Q1 की जगह फिर T1। तो ताप के पदों में दक्षता ये है, T1 है गर्म वस्तु का ताप और T2 है ठंडी वस्तु का ताप। हो, इसे सोर्स टेम्परेचर ऑफ सोर्स भी कहते हैं, इसे टेम्परेचर ऑफ सिंक भी कहते हैं, लेकिन परम ताप है ये, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ये सब केल्विन में है। जैसे सवाल देखिए, एक इंजन 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 327 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य कर रहा है, यानी गर्म वस्तु का ताप है 327 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऊपर होती थी और नीचे है 27 डिग्री। भले ही पहले लिखा है लेकिन ये नहीं ऊपर वाली वस्तु का ताप हो, जो ज्यादा है वही T1 है। इसकी दक्षता निकालिए। आइए देखें, तो T1 क्या है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड जो गर्म वस्तु का ताप है, उसमें 273 जोड़ दोगे 600 केल्विन आ जाएगा। और जो ठंडी वस्तु है जिसको ऊष्मा दी जा रही है, जिसका ताप कम है,
वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 300 केल्विन हुआ। तो चूंकि दोनों ताप मालूम हैं इसलिए दक्षता निकालना बहुत आसान। T1 माइनस T2 बटे T1 गुणा 100, 600 माइनस 300 बटे 600 गुणा 100, तो 50% आ जाएगा। 300 बटे 600 गुणा 100 50% आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ये जब सवाल कर लोगे तो बहुत आसानी से आप लगा लोगे। कई बार उल्टा पूछते हैं कि एक इंजन की दक्षता 40% है, यदि गर्म वस्तु का ताप 500 केल्विन है तो ठंडी वस्तु का ताप निकालो। अब यहाँ दक्षता दी है, यहाँ पर इफिशियंसी दी हुई है। हम जानते हैं कि ताप के पदों में जो दक्षता होती है T1 माइनस T2 बटे T1 गुणा 100 होती है। अब दक्षता दी है 40% माने 40 बटे 100, 40% का मतलब क्या है 40 बटे 100, और T1 माने गर्म वस्तु का ताप है 500 केल्विन, ये हमने 500 रख दिया, माइनस T2 बटे 500 ये निकालना है। तो 40 बटे 100 गुणा 500, ये वाला इधर गुणा करेगा, 500 माइनस T2, 100 पचे 500, 200 बराबर 500 माइनस T2, T2 इधर ले आया, 500 इधर था, उधर 200 चला गया, 300 केल्विन आ गया। तो बहुत आसानी से इन सवालों को हम लगा सकते हैं, और इस पे आता सवाल जरूर है, इफिशियंसी पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको हर हालत में ये सवाल लगाने पड़ेंगे। आइए देखें, एक दो सवाल और आते हैं, वो हम बताते हैं आपको। समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम पर ही आधारित हैं वो सवाल। जैसे ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। वायु के किसी द्रव्यमान को 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने ताप पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धीरे धीरे 1/3 आयतन तक संपीड़ित किया जाता है ताप परिवर्तन। आइए देखें, एक शब्द इसने कहा धीरे धीरे, और जो प्रक्रम धीरे धीरे होता है वो समतापीय होता है, और जो अचानक और तेजी से होता है वो रुद्धोष्म होता है। तो किसी द्रव्यमान को 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धीरे धीरे 1/3 आयतन तक संपीड़ित किया। ताप परिवर्तन बताओ। अब ये बताओ कि जब धीरे धीरे कह रहा है तो प्रक्रम कैसा होगा, समतापी, और समतापी में ताप बदलता ही नहीं है, तो हम सीधे से कह देंगे इसमें ताप परिवर्तन नहीं होगा, माने ताप नियत रहता है। यही मैंने लिखा है, धीरे धीरे का मतलब है प्रक्रम समतापी होगा और समतापीय में ताप नियत रहता है, ताप परिवर्तन शून्य। यानी यहां पर सही उत्तर होगा ताप परिवर्तन शून्य होगा, ये होगा। अब कह रहा अचानक, अब हाँ सवाल शुरू हुआ। अचानक 1/3 आयतन तक संपीड़ित करते हैं, अचानक का मतलब है रुद्धोष्म प्रक्रम है, गामा भी दिया है, ताप परिवर्तन निकालो। अब हमें मालूम है कि ताप परिवर्तन पूछ रहा है और आयतन में परिवर्तन कर रहा है, तो ताप और आयतन वाला पायसन का नियम लगाया जाएगा, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में पायसन का नियम लगाते हैं। क्या है पायसन का नियम ताप और आयतन वाला, T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। अब T1 अपान T2 दैट इज V2 अपान V1 की पावर गामा -1। T1 हमारा 300 है, T2 निकालना है, V2 हमारा 1/3 आयतन है, क्यों कह रहा है 1/3 आयतन तक, 1/3 V अपान V कट गया तो 1/3 की पावर 0.4 आ गया, 300 अपान T2 बराबर इतना। अब इसको जब हम देखेंगे तो 1 की पावर 0.4 एक ही रहेगा, और 3 की पावर 0.4 ये है, ये भी दिया रहता है कि 3 की पावर 0.4 दिया रहता है, इतनी वैल्यू होती है। यहाँ पर ये भी दिया है 3 की पावर 0.4 बराबर इसकी वैल्यू 1.55 होती है, दिया रहता है। और जब ये दिया है तो सीधे से हमने वैल्यू रिप्लेस की, 3 की पावर 0.4 की वैल्यू इतनी है तो T2 बराबर मल्टीप्लाई कर देगा, इतना आएगा। अब ये केल्विन बाद का टेम्परेचर आया, और इतना पहले T1 था हमारा टेम्परेचर, कितना था पहले 300 केल्विन, रख दिया हमने, सीधे सीधे ताप में परिवर्तन इतना आ गया। तो इस तरीके से समतापी और रुद्धोष्म परिवर्तन के बारे में आपकी समझ में आ गया। आइए देखें, दूसरा आता है केल्विन का कथन। केल्विन का कथन कहता है कि ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो नीचे से कम ताप वाली ऊष्मा को लेकर के ऊंचे ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का सप्लाई कर सके। यानी उसने बताया, उसे क्या कहते हैं हम, केल्विन का कथन। ये तो क्लाउसियस का था और दूसरा था केल्विन का कथन। आइए देखें, में लिखा नहीं है, हम केल्विन के कथन के बारे में बता देते हैं। केल्विन का कथन,
केल्विन का कथन। यानी इट इज इम्पॉसिबल, ऐसे इंजन का निर्माण असंभव है, का निर्माण असंभव है, असंभव है जो गर्म वस्तु से ली गई ऊष्मा को, ली गई ऊष्मा को बगैर कार्य किए, बगैर कार्य किए गर्म वस्तु ने ठंडी वस्तु से ली गई ऊष्मा को बगैर कार्य किए गर्म वस्तु की ओर भेज सके, गर्म वस्तु को भेज सके। ऐसा कोई बना ही नहीं आज तक है। आप सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या है? जैसे कोई इंजन है ये, जैसा कि अभी हमने बताया था, और यहाँ पर ये ठंडी वस्तु है और ये गर्म वस्तु है। अब यहाँ से ये ऊष्मा Q2 ले रहा है, ये Q2 लिया और इसको इधर Q1 देना है, तो बिना कार्य किए ये Q1 दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये गर्म वस्तु है। ये क्या है? गर्म वस्तु। इसका ताप है T2 और ये है ठंडी वस्तु, इसका ताप है T2, ये T1 कह दो। तो ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर के गर्म वस्तु की ओर तब तक नहीं दे पाएगा जब तक इस पे हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जब हम ये कार्य करेंगे तभी जाके इधर ऊष्मा जाएगी, यानी Q2 ऊष्मा पर जब W कार्य करेंगे तब जाके वो Q1 की ओर बराबर होगी और जाएगी। सही बात है। हमारे पास 10 रुपए हैं, किसी को 20 रुपए देना है, दे सकते नहीं है? हमारा भैया पेन ले लो, तुम हमारी किताब ले लो, तो 10 रुपए प्लस किताब ही तो उसके 20 रुपए के बराबर होगी। तो वही चीज है, ऐसा इंजन का निर्माण असंभव है जो ठंडी वस्तु से ली गई ऊष्मा को बगैर कार्य के गर्म वस्तु की ओर भेज सके। कोई चीज ठंडी है, सोचो वो और ठंडी हो जाए और गर्म वस्तु और गर्म हो जाए, तो ऐसा असंभव है। हाँ, हो जाता है। रेफ्रिजरेटर यही काम करता है। रेफ्रिजरेटर में लौकी अगर पहले से ठंडी है तो और ठंडी हो जाती है, और वातावरण उसके पीछे देखो पहले से गर्म था तो और गर्म लगता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो ये कार्य होता है यही काम प्रेशर करता है, इसीलिए बिजली खर्च होती है। तो W बराबर हो गया Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पर दक्षता गुणांक होता है, वहां पे क्या था? दक्षता थी। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, दक्षता गुणांक, और ये बराबर होता है ठंडी वस्तु से ली गई ऊष्मा बटे उस पे किया गया कार्य। ये प्रतिशत में नहीं होता, यानी ये है ठंडी वस्तु से कितनी ऊष्मा लिया है और कितना हमने उस पे कार्य किया है, क्योंकि W बराबर Q1 माइनस Q2। तो यही है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे लौकी है, लौकी फ्रिज में रखी तो लौकी से ऊष्मा ली गई और वातावरण जो पहले से गर्म था उसको ऊष्मा दी गई, तो वातावरण गर्म हो जाता है, यानी फिर फ्रिज के पीछे देखो गर्मी लगती है और लौकी और ठंडी हो गई। लेकिन अपने आप नहीं हुआ, इसीलिए तो बिजली खर्च हुई। उधर से इधर तो अपने आप होता, कप में चाय रखो थोड़ी देर बाद अपने आप वातावरण में ऊष्मा चली जाती है, चाय ठंडी हो जाती है। उधर से इधर के लिए कार्य नहीं करना पड़ता, इधर से उधर के लिए कार्य करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं केल्विन का कथन। तो ऐसे इंजन का निर्माण संभव है जो गर्म ठंडी वस्तु से ली गई ऊष्मा पर बगैर कार्य के गर्म वस्तु की ओर भेज सके।